झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर कल इंडिया गठबंधन की तरफ से मैनिफेस्टो जारी किया गया, जिसमें कई वादे किए गए। इस मैनिफेस्टो को लेकर आज बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने कई निशाने साधे। उन्होंने कहा कि जिस तरह से मैनिफेस्टो जारी किया गया, इस तरह से एक बार 5 साल पहले भी इसी तरह का मैनिफेस्टो जारी किया गया था, लेकिन उन मैनिफेस्टो पर हेमंत सरकार कितना खरी उतरी ये राज्य की जनता जानती है। तो क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के नेता, चलिए हम आपको सुनाते हैं। मैनिफेस्टो में क्या हो गया 5 वर्षों में, इन्होंने कहा था कि विधवा महिलाओं को पेंशन के रूप में 2500 रुपए तक की राशि दी जाएगी। 6 महीने से अनेक जगह पर विधवा पेंशन ही बंद है। इन्होंने कहा था कि जो जन वितरण दुकान है वहां पर चाय पत्ती, सरसों तेल, साबुन, सब्जियां और दाल भी जो है वो रियायती दर पर उपलब्ध कराया जाएगा। जन वितरण प्रणाली में तो ये ठीक से राशन उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, वो तो हमारी सरकार केंद्र की 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रही है, उसके जरिए कुछ राहत है, वरना यहाँ का तो जो डिलीवरी सिस्टम है वो पूरे तरीके से फेल कर गया। किसानों की ये सरकार ने बड़ी बड़ी बातें की इस बार के मैनिफेस्टो में। 2019 के मैनिफेस्टो में इन्होंने क्या कहा था साहब कि लागत मूल्य को जो है एमएसपी को हम 2700 रुपए करेंगे, नहीं किया। इन्होंने कहा हर एक प्रखंड में, हर एक जिले में किसान बैंक की स्थापना की जाएगी, किसान अपने उत्पादनों को यहाँ बेच सकेंगे, उत्पादों को ये भी ये नहीं बेच सके। उचित दाम देने की बात कही थी, वो भी इन्होंने नहीं किया। इन्होंने कहा हर प्रखंड में मॉडल किसान स्कूल बनेगा। मैं 2019 के निश्चय पत्र की बात कर रहा हूँ, जेएमएम की। किसी भी जो मंडल या प्रखंड है कहीं मॉडल स्कूल नहीं किया खुला। इन्होंने तो किसानों के जो कर्ज माफी की बात कही थी, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। 37 लाख रजिस्टर्ड किसान है, उनका इस सरकार ने कर्ज माफी का वादा किया था और सरकार ने सिर्फ एक संकल्प लाया कि साहब 4 लाख के किसान है, हम इनका ऋण माफी कर रहे हैं। अभी तक इनके खाते में पैसा नहीं गया, वो लोन आज भी बरकरार है। इसी तरीके से इन्होंने कहा था कि अब 100 दिन की जगह 150 दिन का मनरेगा के तहत काम दिया जाएगा। और मनरेगा में इतना बड़ा घोटाला हुआ कि केंद्र ने कई बार रियलिटी चेक के लिए पत्र लिखा कि साहब आप बताएं कि अपने पैसे का कहां उपयोग किया, इन्होंने वो भी डिटेल नहीं दिया। अब आदिवासी, दलित और वन संरक्षण की बात करते, पेसा कानून जो मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते हैं पेसा कानून को सख्ती से लागू किया जाएगा। साहब 5 वर्ष बीत गए मुख्यमंत्री जी, आपकी सरकार ने पेसा कानून की नियमावली को ही अधिसूचित नहीं किया, जिससे पेसा कानून पूरे तरीके से इस राज्य में लागू नहीं हो सका। तो हाथी के दांत अब सिर्फ आदिवासी के लिए काड़ियाली आंसू बहाते हैं। पेसा कानून क्यों आज तक आपने लागू नहीं किया उसकी नियमावली को। इन्होंने कहा कि सीएनटी एसपीटी एक्ट का सख्ती से अनुपालन होगा। मुख्यमंत्री जी शुरुआत अपने आप से ही करें ना। 108 संपत्तियों का आपके परिवार ने ब्यौरा दिया था लोकपाल के सामने दिल्ली में, तो 108 में से हमारी जानकारी के अनुसार 90 प्रॉपर्टीज जो आपकी है वो सीएनटी एसपीटी एक्ट का उल्लंघन कर खरीदी गई, क्यों नहीं अनुपालन किया। देखिए उन्होंने ये कहा था कि जो ट्राइबल सब प्लान की राशि है वो सिर्फ आदिवासी के विकास की योजनाओं पर खर्च किया जाएगा, जबकि सीएजी ने बहुत कड़ी आपत्ति की थी अपने रिपोर्ट में कि ट्राइबल सब प्लान के पैसे को भी बड़े पैमाने पर ये डाइवर्ट कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा वार्ड सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्यों को अपने अपने क्षेत्र में विकास के लिए अलग राशि देने की व्यवस्था की जाएगी। साहब इन्होंने तो पंचायत चुनाव करा दिया बिना पिछड़ों को आरक्षण दिए, और नगर निकाय चुनाव अभी तक ठप इसलिए है क्योंकि ये पिछड़ों को आरक्षण देने वाला ट्रिपल टेस्ट नहीं शुरू करा पाए। तो इस सरकार ने डेमोक्रेसी का जो थर्ड लेयर होता है, जो पंचायत की बात करे, नगर निकायों की बात करे, उसको पूरे तरीके से पंगु बनाकर अधिकारियों का वर्चस्व कर दिया। जल जंगल जमीन की बात करें, इन्होंने कहा सभी जिला मुख्यालय वाले शहरों के निकट जलाशयों का निर्माण करें। मुख्यमंत्री जी खुली चुनौती है भाजपा की आपको, एक भी जलाशय का नाम बता दे किसी शहर के नजदीक तो पिछले 5 सालों में आपने बनाया हो। इन्होंने कहा था गंगा नदी से पाइप बिछाकर संथाल परगना के ग्रामीण घरों में नल से जल की आपूर्ति की जाएगी, और हर घर में नल से जल योजना में झारखंड बॉटम से सेकंड नंबर पे, यानी पूरे तरीके से फिसड्डी है। बड़े पैमाने पर इस पर भ्रष्टाचार हुआ है। जो पेयजल आपूर्ति मंत्री है उनके करीबियों के यहाँ, उनके रिश्तेदारों के यहाँ, उनके सहायकों के यहाँ छापा पड़ा है और बहुत सारे आपत्तिजनक दस्तावेज जो है ईडी को मिला है। तो इन्होंने जो कहा वो बिल्कुल ही नहीं कहा। इन्होंने क्या कहा था कि वर्षों से खास महल एवं जमाबंदी की जमीनों पर रह रहे परिवारों को मान सम्मान के साथ जीने का अधिकार मिलेगा। आज भी खास महल और जमाबंदी की जमीनों पर इन लोगों को, आदिवासियों को
मूलवासियों को अधिकार नहीं मिला है। तो ये साफ दिखा रहा है, विस्थापन के लिए इन्होंने कहा था बड़ी बड़ी बातें। शिक्षा एवं स्वास्थ्य, सभी बंद प्रारंभिक स्कूलों को खोला जाएगा। ये हम पे आरोप लगाते हैं कि हमने 5000 स्कूलों को बंद कर दिया, जबकि हमने नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार उसका मर्जर किया था। और हमारे भी बंद पड़े स्कूलों को जो खोलने की इन्होंने बात कही थी ना, 5 वर्ष बीत गए। मुख्यमंत्री जी इनोवा से, मर्सिडीज से, रेंज रोवर से वो तमाम अपनी गाड़ियां बदलते गए। मंत्रियों के लिए स्विमिंग पूल युक्त बंगला बन गया, लेकिन ये बच्चों के भविष्य के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। आज भी इस प्रदेश में 96% मिडिल स्कूलों में प्रिंसिपल्स नहीं है। 68% कुल जो इस राज्य में शिक्षकों के पद हैं, वो प्राइमरी, मिडिल या हाई स्कूल टीचर्स की बात करें, वो आज भी खाली है। 65,000 पारा टीचर्स पर इस सरकार ने डंडे बरसाए। हमने उनका आंसू पोंछने का काम किया, हमने नियमितीकरण का बात किया। हमने कहा 65,000 पारा शिक्षकों को नियमित करेंगे, और जो सहायक पुलिसकर्मी है उनको नियमित करेंगे, तमाम अनुबंध कर्मियों को हम नियमित करेंगे। इन्होंने कहा था गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 12वीं पास करने के बाद जितने लोग रहते हैं, हम सबको अगर लोन चाहते हैं तो हम देंगे, बहुत कम इंटरेस्ट पर लोन। इन्होंने गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना 6 महीने पहले लॉन्च कर दी। रियलिटी चेक है कि 30,000 लोगों ने आवेदन दिया है, सिर्फ 40 लोगों के आवेदन आज तक स्वीकृत हुए। इस राज्य सरकार ने इतना टेक्निकल बना दिया इस पूरी योजना को, हवा हवाई योजना बना दिया। 25 रुपए पेट्रोल में सब्सिडी की घोषणा इस सरकार के घोषणा पत्र में था गरीबों के लिए। हर एक लीटर में 25 रुपए सब्सिडी मिलेगी, जनता खुश हो गई, राष्ट्रीय चर्चा हुई। लेकिन ढाक के 3 पात कुछ नहीं दिया मुख्यमंत्री जी ने, ये योजना बंद हो गई। अब तो वित्त मंत्री जी ने कहा कि इस बार हमारी जो बजट है और जो सप्लीमेंट्री बजट है उसमें इसका कोई प्रावधान भी नहीं है। इन्होंने कहा था कि बिजली, जो निःशुल्क बिजली, हम 100 यूनिट तक बिजली आपूर्ति हम मुफ्त कराएंगे। अब तो इन्होंने 200 300 का भी वादा किया है। देखिए क्या होता है ना कि आप क्या एक संकल्प जारी करना कि हम माफ कर रहे हैं, और दूसरा जिनके अकाउंट में पैसा जाना चाहिए बिजली बिल का, जेवीएनएल का, वो अभी तक नहीं गया। और ये 6-6 महीने का बिजली बिल एक बार भेजते हैं, तो 6-6 महीने का भेजेंगे तो जो आपका फ्री यूनिट का है वो पर्पस ही डिफीट हो जाता है। तो इस सरकार का निश्चय पत्र जो 2019 का था, उसकी यही रियलिटी चेक है, सिर्फ झूठे वायदे किए थे। इस बार जनता आपका कल्याण करे, आपके परिवार का कल्याण करे, यही शुभकामनाओं के साथ हम अपने प्रेस वार्ता की शुरुआत करते हैं। देखिए, कल सत्ताधारी गठबंधन ने अपना मैनिफेस्टो लॉन्च किया, और कहते हैं ना कि कोई मैनिफेस्टो जो होता है वो सरकार किस तरीके से चलेगी 5 वर्ष तक, उसका रोड मैप तय करता है। तो हम एक बार रियलिटी चेक करके देख लें माफ कीजिएगा कि इनका जो 2019 का मैनिफेस्टो था, निश्चय पत्र, और 2024 का जो मैनिफेस्टो है माफ कीजिएगा, उसमें कितनी समानता है। यानी जो निश्चय पत्र था इनका, इन्होंने इम्प्लीमेंट ही नहीं किया। इन्होंने कहा 1 वोट 7 गारंटी, हम कह रहे हैं 1 वोट 7 झूठ। 7 झूठी गारंटी। साहब, देश को सिर्फ मोदी की गारंटी पर भरोसा है। और अगर आप कॉन्ट्रास्ट करके देखिए तो एक तरफ मोदी की गारंटी है बनाम जो सत्ताधारी गठबंधन है उसके 1 वोट और 7 झूठ का ऑप्शन है। जनता को सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के वादों पर यकीन है, क्योंकि हमने ही कहा था 370 हटाएंगे कश्मीर से, हमने हटाया। 35 से हटाएंगे कश्मीर से, हमने हटाया। हमने कहा था ट्रिपल तलाक हटाकर जो मुस्लिम बहनें हैं उनको उनका हक दिलाएंगे, वो हमने किया। हमने कहा था कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, उसके दिशा में हम आगे बढ़े। हमने कहा था 1 नेशन 1 इलेक्शन का जो हमारा थ्योरी है, हम उसको भी इम्प्लीमेंट करेंगे, हम उसकी दिशा में भी आगे बढ़ेंगे। तो जाहिर तौर पर जो हमारा एजेंडा है उसके अनुरूप हम चल रहे हैं, और अपने एजेंडा में बहुत कामयाब भी हुए। देखिए, 500 वर्षों के बाद राम लल्ला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हुए, ये भी हमारे एजेंडा का एक हिस्सा था, और हम लोगों ने उसे भी इम्प्लीमेंट किया। तो मोदी की गारंटी और इस सत्ताधारी गठबंधन के झूठे वायदे, और एक रियलिटी चेक तो ये भी होनी चाहिए ना कि 2019 का देखिए झारखंड मुक्ति मोर्चा का यह निश्चय पत्र था। इसी निश्चय पत्र के सहारे झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा था हम सत्ता में आएंगे तो हम काम करेंगे और यही हमारा रोड मैप होगा। यह निश्चय पत्र को इन्होंने भुला दिया। अब मैं आपको दिखाता हूं, निश्चय पत्र में युवाओं के अधिकार में इन्होंने लिखा था
कि 2 साल के भीतर सरकारी पदों पर लाखों झारखंडी युवकों युवतियों की नौकरियां होंगी। 5 वर्ष सरकारी रोजगार प्रत्येक वर्ष दिया जाएगा। 25 लाख रोजगार इनको देना था, जबकि इन्होंने विधानसभा में अनंत ओझा जी के लिखित प्रश्न का जवाब देते हुए बताया कि 5 वर्षों में हम लोगों ने सिर्फ 11,344 नौकरियां दी हैं। उसमें से भी 5,000 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट से जाकर, पंचायत से जो अभ्यर्थियों की बात कर रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट से जाकर सरकार के खिलाफ लड़कर अपना हक लिया। इसके साथ इन्होंने क्या लिखा था कि जो भी ग्रामीण क्षेत्र के युवक युवती हैं उनको नौकरी हेतु प्रतियोगिता परीक्षा में 10% अतिरिक्त अंक देकर मेरिट सूची जो है वो बनाई जाएगी। नहीं बना साहब। ये 2019 का झारखंड मुक्ति मोर्चा का मैनिफेस्टो मैं आपको बता रहा हूं कि 5 वर्ष किस तरीके से झूठ और फरेब पे ये सरकार चली और 2019 का मैनिफेस्टो इन्होंने इंप्लीमेंट नहीं किया। इन्होंने कहा था हर प्रखंड में नशा मुक्ति केंद्र स्थापित किया जाएगा, ये भी नहीं हुआ। इन्होंने कहा था कि स्थानीय लोगों के अधिकार में कि भाई हम स्थानीय नीति बनाएंगे और रोजगार अधिकार कानून लाएंगे। कहाँ है साहब स्थानीय नीति मुख्यमंत्री जी की? 1932 का झुंझुना इनको लगता है। जब 1932 की बात हुई थी तो हमने विधानसभा में उसका समर्थन किया था, पर हमने ये भी कहा था कि मुख्यमंत्री जी जो एक सरकारी संकल्प से एक अपने आदेश से जारी कर सकते हैं, उसको विधानसभा भेजने की क्या आवश्यकता। और ऐसे भी उनका कहना था कि 9वीं अनुसूची में जाएंगे, तो जस्टिस सबरवाल की खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट के अपने 2007 के निर्णय में स्पष्ट किया था कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट कोई भी चीज का रिव्यू कर सकती है कि वो 9वीं अनुसूची में होने लायक है कि नहीं। 1932 के नाम पर भी मुख्यमंत्री जी ने अर्जुन मुंडा की सरकार को गिराया था और इस बार भी ठगने का काम किया। इन्होंने कहा था कि जो अधिग्रहित भूमि है जिसका उपयोग नहीं हो रहा है वो रैयतों को वापस की जाएगी। 1 कट्ठा जमीन जो झारखंड के आदिवासी मूलवासी हैं उनको वापस नहीं हुआ। इन्होंने कहा था कि झारखंड आंदोलन के शहीदों के परिवार और आंदोलनकारियों के लिए पेंशन योजना सरकार बनने के 1 साल के भीतर प्रारंभ होगा। यह भी इन्होंने नहीं किया, जबकि हमने स्पष्ट किया है कि 7,500 रुपए का मानदेय एवं तमाम सुविधाएं झारखंड आंदोलनकारी और उनके परिजनों को हम देंगे। इन्होंने क्या कहा था कि हम जितने छात्र हैं केजी से पीजी तक सबको हम मुफ्त शिक्षा देंगे। बिल्कुल नहीं किया। 2019 का ये मैनिफेस्टो है झारखंड मुक्ति मोर्चा का, अलग अलग पॉइंट्स है उसके। मैं इसकी रियलिटी चेक करा रहा हूं कि कल इन्होंने एक झूठा दस्तावेज जो जारी किया वो एक आधार होता है कि आपने 5 वर्षों में अपने पुराने मैनिफेस्टो पर क्या किया। महिलाओं के अधिकार पर इन्होंने कहा था कि आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, रसोइया के लिए उचित सेवा शर्तों का निर्धारण और सम्मानजनक आय सुनिश्चित की जाएगी। नहीं किया। इन्होंने कहा था पंचायत सचिव, पंचायत सेवक, एएनएम शिक्षिका एवं होमगार्ड जैसे पदों के सभी रिक्तियों को तत्काल भरा जाएगा। नहीं किया। इन्होंने कहा था हर अनुमंडल मुख्यालय में सभी सुविधाओं के साथ महिला महाविद्यालय बनेगा। फिर से रिपीट किया 2024 के मैनिफेस्टो में, यानी 2019 का ये जो मैनिफेस्टो था निश्चय पत्र, उसके आधार पर इस सरकार बिल्कुल काम नहीं कर पाई। और इन्होंने लिखा था गरीब परिवार की महिलाओं को 2,000 रुपया चूना खर्च प्रति माह दिया जाएगा। नहीं दिया। अंतिम में 57वें महीना में मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना लेकर आए, 1,000 रुपया देने का वादा किया। और जिस कैबिनेट से, हम तो जानना चाहेंगे मुख्यमंत्री जी, आपने अपने अंतिम कैबिनेट से जो सम्मान राशि को हमारी नकल कर 2,500 रुपए बढ़ाने का कार्य किया था, उस समय तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं लगा था। आपने तत्काल प्रभाव से इसे क्यों नहीं लागू किया? जाहिर है ये आपके लिए सिर्फ चुनावी भत्ता है। और इन्होंने जो बड़ी बड़ी बातें कही थी उस पर इनका कोई भी अभी तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं रहा। गरीबों के अधिकार इनका एक चैप्टर था, उसमें इन्होंने कहा था 72,000 रुपए की राशि गरीबों को हर वर्ष सुनिश्चित की जाएगी। 1 रुपया किसी एक गरीब को नहीं मिला। पूर्ति की बकाया राशि को हम माफ करेंगे, ये भी इन्होंने नहीं किया। इन्होंने कहा था कि देश के बड़े पर्यटन कंपनियों को झारखंड में कार्यालय खोलने के लिए आमंत्रित करेंगे। कोई एक अगर आ गया हो तो मुख्यमंत्री जी बता दें। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट घोषणा की थी मुख्यमंत्री जी ने, पलामू, चाईबासा और हजारीबाग को उप राजधानी बनाएंगे। यहाँ के 3 बात कुछ नहीं हुआ। ना पलामू उप राजधानी बनी, ना चाईबासा उप राजधानी बनी, ना हजारीबाग उप राजधानी बनी। ये सिर्फ भ्रमित करने की इन्होंने बातें कही थी। इन्होंने कहा था कि पूरे राज्य में विधि व्यवस्था के काम को देखते हुए पुलिस अधिकारियों के लिए हम बेहतर जो है वो जो उनको स्टाइपेंड्स और ये देंगे, ये भी इन्होंने नहीं दिया। इन्होंने कहा था कि सभी अधिवक्ताओं को हम देंगे, जो इसमें अधिवक्ता कल्याण कोष से राशि है, उसमें भी विवाद हुआ। झारखंड स्टेट एडवोकेट एसोसिएशन के जो अध्यक्ष थे उन्होंने कहा कि सिर्फ 30% एडवोकेट्स जो है
मुख्यमंत्री की योजना से लाभान्वित हो रहे 70% एडवोकेट्स का क्या। और फाइनली मैं जो बता रहा हूं कि अनुबंध कर्मियों के अधिकार, मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि अनुबंध जो शब्द है 2019 में कहा था कि वो मैं समाप्त कर दूंगा, सबको स्थायी नौकरी करूंगा। 5 वर्षों में कुछ नहीं हुआ, बल्कि कई अनुबंध कर्मियों की नौकरियां चली गई, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में स्पष्ट वादा किया है कि हम सभी अनुबंध कर्मियों को परमानेंट करेंगे। और इसी तरीके से सहायक पुलिस कर्मियों के नाम के आगे से सहायक शब्द हटा देंगे, पुलिस कर्मी बनाएंगे उनको। सहारा के निवेशकों का पैसा नहीं डूबने देंगे, और सहारा के निवेशकों का जो भी पैसा डूबा है उसके लिए जो भी सरकार है वो उसकी गारंटी लेगी। और ये टोटली खेल कूद की भी इन्होंने बड़ी बड़ी बातें की थी कि हर एक जो मुख्यालय है उसमें इंडोर आउटडोर स्टेडियम का निर्माण होगा। मुख्यमंत्री जी पहले से जो बने हुए स्टेडियम है उनका जो ठीक से रख रखाव नहीं कर पाए, नए स्टेडियमों का निर्माण की क्या बात। तो ये मैंने आपको रियलिटी चेक कराया कि 2019 में जो इनका निश्चय पत्र था, जिसके आधार पर अगले 5 वर्षों इनको शासन करना था, जो अब समय खत्म हो गया, सिर्फ झूठे वादे थे। और इस बार फिर ये बड़े बड़े लुभावने वादे लेकर आए। और इनका मैनिफेस्टो ऐसे भी हमारी जो मैनिफेस्टो है संकल्प पत्र, उसका चीप कॉपी पेस्ट लगता है। वो सिर्फ साहब उन्होंने कहीं से जो हमने अगर 500 रुपए में सिलेंडर देने की बात कही, 50 रुपए घटा दिया। हमने कहा कि साहब ये हम करेंगे, उसमें से कुछ घटा दिया। अंकों की बाजीगरी नहीं मुख्यमंत्री जी, 5 वर्ष तक आपने जनता को ठगा है। जनता को मोदी जी की गारंटी पर विश्वास है, इस सरकार के झूठे वादों पर। धन्यवाद।